शायरी की दुनिया। और भाई शायरी की दुनिया में एक नई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। और ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो नया नाज़िमाबाद के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये लेटेस्ट वीडियो आप देख रहे हैं मेरी, क्योंकि पुरानी वीडियो देख के लोग कॉल कर रहे होते हैं और फिर वो पैसे पूछ रहे होते हैं, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। 4 महीने 6 महीने पुरानी वीडियो, लेकिन ये लेटेस्ट वीडियो है मेरी। आज जो है ट्यूसडे है, मंगल का दिन है और 21 अक्टूबर को ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और लेटेस्ट वीडियो है। तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। मेरी लास्ट वीडियो आपने देखी होगी जिसके अंदर मैंने नया नाज़िमाबाद के अपार्टमेंट्स के बारे में बताया है आपको, जितने भी यहाँ पर अपार्टमेंट्स बन रहे हैं उसके हवाले से बताया। फाइनली ये ब्रेकिंग न्यूज़ है कि जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उसमें जो बुकिंग्स हैं वो क्लोज़ हो रही हैं, और बस चंद अपार्टमेंट्स हैं जो अभी कुछ बाकी हैं। उसके बाद जो है वो सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। फिर जितने भी अपार्टमेंट्स हैं वो 4-4 5-5 साल की इंस्टॉलमेंट पे लोगों ने लिए थे, तो बस 1-1 साल रह गया उनकी डिलीवरी के लिए। और एक अपार्टमेंट जो है वो अभी अगले महीने इंशाल्लाह लोगों को मिल जाएगा। तो ये अपार्टमेंट्स के हवाले से है। और मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको कि एक साहब है जिनकी कुछ लोगों की मेरे पास कॉल्स आती हैं जो मुझसे रेट पूछ रहे हैं कि यार FL4 में मुझे अपार्टमेंट चाहिए, अब वो अगले महीने मिल रहा है। सही है। अब उनको जब मैं रेट बताता हूँ ना, कि ये रेट कंपनी के नहीं है, ये रीसेल पे जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स लिए हुए हैं, जिनके पास FL4 के अपार्टमेंट्स हैं, जिन्होंने बुकिंग करवाई थी, डेफिनेटली उन्होंने कम रेट में करवाई थी। अब ये मौका है कि वो इन्वेस्टर इस पे कमाएंगे, तो डेफिनेटली उनके रेट डिफरेंट होंगे। अब मैं जब उनको प्राइस बताता हूँ कि भाई मुझे पीछे से जिनका अपार्टमेंट है उन्होंने बोला कि भाई मैं इतने लूँगा, तो लोग बोलते हैं यार इतना महंगा, इतना, इससे तो कम में मिल रहा है। तो भाई आप जिससे कम में मिल रहा है उससे ले लें। जब आप लेंगे ना तो उसके बाद आपको पता लगेगा कि उस पर आपको कितना ऑन देना है। सही है ना। और एक बात बता दूं आपको, जो अपार्टमेंट पोजीशन मिलने वाली होती है वो आपको कभी भी सस्ता नहीं मिलेगा। वो शख्स जिसने 4 साल 5 साल पहले अपार्टमेंट बुक करवाया था जिस रेट में, अब वो आपको उसी रेट में देगा। तो बस लोगों की थोड़ी सी होशियारियाँ हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नया नाज़िमाबाद के जितने भी अपार्टमेंट्स हैं उनकी बुकिंग अब क्लोज़ हो रही है। बस चंद अपार्टमेंट्स हैं और उसके भी रेट हाई हो गए, और वो अपार्टमेंट्स आपको कम रेट पे नहीं मिलेंगे। मौका आपके हाथ से जा चुका है। अब ज़्यादा होशियारी मत करें। अब आप ये सोच रहे हैं कि बस जो बिकने फ़ौरन ख़रीद लें, तो वो आपको महंगे पड़ेंगे भाई। आपको वो जो भी देगा वो आपको ऑन पे देगा, वो एक्स्ट्रा पैसे लेगा आपको जब भी आपको वो अपार्टमेंट मिलेगा। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि नया नाज़िमाबाद के अपार्टमेंट्स जब पोजीशन मिलेगी उसके बाद उसकी क्या कहते हैं, अपना मेंटेनेंस का पता लगेगा, उसके बाद उसके रेंट का पता लगेगा। अच्छा, रेंट की जब बात आई तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वाकई मैं जब दुबई में था, अभी 1 महीना मैं दुबई में रह के आया हूँ, तो वहाँ पर भी मुझे बहुत सारे लोगों की रेंट की कॉल्स मैसेजेस आ रहे थे। सही है भाई, मेरा नंबर तो बंद पड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में आके मेरा नंबर खुला है, लेकिन मेरा व्हाट्सअप ऑन था, तो उस पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे। तो अब मैं आपको, जब रेंट की बात छिड़ी है तो फिर छिड़ गया है एक मौका, तो फिर मैं बता देता हूँ रेंट के हवाले से। अच्छा, नया नाज़िमाबाद में एक बहुत ही यूनिक चीज़ हो रही है, वो ये कि जितने भी लोग हैं ना, वो जब यहाँ के रेट मालूम करते हैं ना अपार्टमेंट्स के, बेंगलोर्स के, तो बोलते हैं यार ये तो बहुत महंगा हो गया है यार। फिर एक काम करो, फिर वो एक दिमाग चलाते हैं कि यार हम ख़रीदें क्यों, हम रेंट पे आ जाते हैं, हम इस सोसाइटी के मज़े रेंट पे आके लेंगे, ताकि सोसाइटी के भी मज़े आ जाएँ और पैसे भी खर्च ना हो और रेंट पे घर ले लें। तो ये भी थोड़ी सी लोगों की सोच है, थिंकिंग है कि वो रेंट पे आना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग आ भी गए, मेरी वीडियो भी देख के आए और वैसे भी आ चुके हैं और वो सोसाइटी के मज़े ले रहे हैं। सही है ना। लेकिन जो लोग बेचारे रेंट पे नहीं अफोर्ड कर सकते, वो सिर्फ बेचारे अभी सोच ही रहे हैं कि यार हम रेंट पे आएंगे तो एक्सपेंस हमारे बढ़ जाएंगे। तो अब मैं आपको बता दूं कि भाई रेंट पर जो लोग नया नाज़िमाबाद में आना चाहते हैं, और मेरी कंपनी SKD इंटरप्राइजेस रेंट पर काम नहीं करती, ये मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ। आप मुझे रेंट के लिए कॉल मत कीजिएगा। कुछ लोग तो कॉल करते हैं, बोलते हैं आप किसी का नंबर दे दें, तो भाई मैं नंबर क्यों दूँ, मुझे कितनी रकात का सवाब है ये आप बता दें। मैं आपको वीडियो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, यही मेरी मेहरबानी है। मैं आपको फ्री में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बैठ कर आपको दे रहा हूँ, वरना नया नाज़िमाबाद में बहुत सारे लोग वीडियोज़ बनाते हैं, वो आपको कभी भी इन्फॉर्मेशन नहीं देते होंगे, वो सब अपना चूरन बेचते हैं और चले जाते हैं। मैं तो, मेरे नंबर पे इतनी कॉल्स आती है कि अपार्टमेंट्स के रेट बता दें, ये बता दें। कुछ तो लोग ऐसे हैं जो 6-6 महीने से, जिन्होंने सब कुछ ले लिया है, किसी और से परचेज़ कर लिया है, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो मुझसे लेते हैं। सही है ना। क्योंकि यहाँ पर अपार्टमेंट्स या बेंगलोर या प्लॉट्स लेने के बाद कोई आपको पूछेगा भी नहीं। सही है ना। जो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, जो आपको बड़ी कॉलें कर रहा होगा ना, आप ले लें। जब आप ले लेंगे उससे,
तो फिर वो आपका फ़ोन भी नहीं उठाएगा, सही है ना, वो आपको इन्फॉर्मेशन कभी नहीं देगा। लेकिन मैं एज मतलब मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ और मैं डेफिनेटली व्लॉग बनाता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, तो बस मोहब्बत में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये रेंट की वीडियो मैं बताता चलूँ आपको। नया नाज़ाबाद में पोर्शन 120 यार्ड का जो पोर्शन है उसका रेंट 60 से 65 हज़ार तक हो गया है। मतलब पहले 60 था, अब 65 भी लोग मांग रहे हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। और नया नाज़ाबाद में रेंट पर घर अवेलेबल नहीं है, पोर्शन अवेलेबल नहीं है, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं, क्योंकि हर शख्स ख़रीदना नहीं चाहता, अब रेंट पे आना चाहता है। अब उसने ये सोच लिया कि यार ख़रीदने के तो पैसे नहीं है बॉस, अब इस सोसाइटी में मज़े लेने तो रेंट पे आ जाओ। तो भाई रेंट के लिए सीन ये है कि भाई अब रेंट पर घर अवेलेबल नहीं है, अगर है भी तो फिर वो इक्का दुक्का हैं और बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। और उसका जो रेंट पोर्शन का रेंट है वो 60 से 65 हज़ार रुपये यहाँ पर डिमांड की जा रही है। और एक नई चीज़ रेंटल के लिए एक बहुत बड़ा बर्डन, मतलब बैड न्यूज़, जितने भी रेंटल हैं जो यहाँ नया नाज़ाबाद में आना चाहते हैं उनके लिए एक बैड न्यूज़ मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के ज़रिए, कि पहले ये था कि डबल स्टोरी पे आप रेंट पे घर लेते थे, तो ऊपर 120 यार्ड का घर आपने 60 हज़ार रुपये रेंट पे ले लिया। अब जो मेंटेनेंस आती थी उस घर की, तो वो एक आती थी 5,800 रुपये इस वक्त मेंटेनेंस है 120 यार्ड की। तो अब ये हो गया है कि ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो डबल स्टोरी घर है उसकी मेंटेनेंस अब नया नाज़ाबाद की तरफ से अलग अलग ली जा रही है भाई। ये मैं आपको बता दूं, पहले ये एक थी कि 5,800 आते थे तो ऊपर वाला आधी देता था, नीचे वाला आधी देता था, तो उसको कम में पड़ती थी। लेकिन अब ये नया रूल नया नाज़ाबाद में आ गया इंतज़ामिया की तरफ से कि अब आप 120 यार्ड का डबल स्टोरी घर अगर पोर्शन लेंगे तो 5,800 आपको अकेले देने हैं और नीचे वाले को भी अकेले देने हैं, सही है भाई। और 160 यार्ड का पोर्शन ले रहे हो तो उसकी मेंटेनेंस 7,000 समथिंग है, वो भी अकेले देनी है आपको। और अगर 240 यार्ड का घर ले रहे हैं आप पोर्शन, जिसका अभी जो रेंट चल रहा है वो 1,20,000 रुपये रेंट चल रहा है 240 यार्ड के पोर्शन का, उसकी मेंटेनेंस 9,300 रुपये समथिंग है, तो वो भी आपको अकेले देनी है। अगर डबल स्टोरी है तो पहले ये आधी आधी होती थी, लेकिन अब नया रूल आ गया है कि अब रेंट पे जो घर लेना चाहते हैं उनके लिए ये बैड न्यूज़ है कि आपको अब अपनी मेंटेनेंस देनी है 5,800 पूरी, सही है भाई। पानी का बिल अलग अलग, पानी का बिल तो अब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो अलग अलग नहीं आ रहा, पानी का बिल एक ही है, लेकिन मेंटेनेंस अलग अलग देनी पड़ेगी। अब ये एक बर्डन, ये बैड न्यूज़ रेंटल वालों के लिए। और बाकी रेंट 60,000 रुपये पोर्शन का है। 1 यूनिट जो घर लेना चाहते हैं वो 1,20,000 रुपये, उसका 1 यूनिट का रेंट चल 1,20,000 से 30,000 रुपये 1 यूनिट का रेंट चल रहा है। 160 यार्ड का जो पोर्शन है उसका 75 से 80 डिमांड की जा रही है। और सिंगल स्टोरी अगर आप 120 यार्ड का लेना चाह रहे हैं तो वो भी तकरीबन 1,00,000 रुपये, मतलब 80, 90, 1,00,000 तक ही जा रहा है भाई, इतना ही जा रहा है, या 75, 85 तक ही जा रहा है, सही है ना। ये पता है रेंट की जो डिमांड होती है ना, ये को जो आपको रेंट पे दिलाता है वो नहीं करता, ये मालिक कर रहे हैं, जो यहाँ पर रिहायशी हैं, जिनके अपने मकान हैं, वो कर रहे हैं ये, सही है जी। आप बोले ना यार दिमाग ख़राब हो गया आप लोगों का, भाई मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ, ये जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो रेंट पे दे रहे हैं, ये उनका दिमाग ख़राब हुआ है। आप उनको बोलें, वो उनका घर है भाई, उनकी मर्ज़ी, वो 60-65 पहले 60 मांग रहे थे पोर्शन के, अब कुछ ऐसे हैं जो बोल रहे हैं नहीं हम तो 65 में देंगे, तो भाई बस उनकी मर्ज़ी। जब आप लोग भी यहाँ घर नहीं खरीद रहे, आपकी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप रेंट पे आना चाहते हैं, इस सोसाइटी के मज़े लेना चाहते हैं, तो ऑनर को भी पता लग गया कि जब लोग मजबूर हैं यहाँ पर आने के लिए तो हम भी रेट अपना मुँह मांगा लेंगे रेंट, तो ये सीन है। और बाकी ये कि जितने भी ब्लॉक्स हैं ABCD, उसमें सब में एक ही रेंट है, ये भी मैं आपको बता दूं। कहीं आप ये सोचें, कुछ लोग ये सोचते हैं यार हमें D ब्लॉक में मिला दो, वहाँ सस्ता रेंट मिल जाएगा, नहीं भाई, D ब्लॉक से लेकर A ब्लॉक तक, A ब्लॉक से D ब्लॉक तक जो भी रेंट लेंगे आप, 120 यार्ड का लें, 160 यार्ड का लें या 240 यार्ड का लें, एक ही रेंट होगा, सही है भाई। 120 का बता दिए, 160 का मैंने आपको बता दिया। 160 का 1 यूनिट जो है वो वैसे यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, अगर मिलेगा भी तो वो मेरे ख्याल से 140 150 में मिलेगा शायद, सही है। और दूसरा ये है कि अगर 240 यार्ड का पोर्शन लेंगे आप तो वो आपको 1,20,000-30,000 रुपये की डिमांड की जा रही है। और अगर 240 यार्ड का आप 1 यूनिट लेंगे, मतलब सिंगल स्टोरी लेंगे, तो वो तकरीबन पूरा घर जो है ना आपको तकरीबन 1,80,000 1,90,000 में आपको रेंट पे दिया जाएगा, सही है जी। उसकी मेंटेनेंस 9,000 समथिंग 300 कुछ पड़ेगी, और अब तो अलग अलग देनी है अगर रेंट पे ले रहे हैं। तो ये रेंटल के हवाले से NOC के 10,000 रुपये आपको देने, 160 यार्ड के 15,000 रुपये हैं, 240 यार्ड का पोर्शन लेंगे तो उसके 20,000 रुपये आपको उसकी NOC के देना पड़ेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन आपको करवानी पड़ेगी, ये बहुत ज़रूरी है।
और नया नाज़िमाबाद के हवाले से जो ख़बरें आपको मिली हैं वो बिल्कुल रियल न्यूज़ आपको मिली हैं, बिल्कुल कोई फ़ेक न्यूज़ नहीं है। हर चीज़, मैं उस वक्त दुबई में था, उस वक्त मुझे वहाँ पर मौसूल हो रहे थे सवालात, लोग मुझसे पूछ रहे थे कि या ये सही हुआ है, क्या ये हुआ है, क्या ये हुआ है। तो मैंने सबको बताया कि सब रियल न्यूज़ थी। जो कुछ भी 1 महीने के दरमियान नया नाज़िमाबाद में हुआ वो सब कुछ सही हुआ है। और मतलब आप ये मत समझें कि फ़ेक न्यूज़ है, बिल्कुल रियल है। मैं क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ तो इस वजह से इस चीज़ की मैं तस्दीक कर रहा हूँ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ उन लोगों का है जो नया नाज़िमाबाद को बदनाम करना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जो रेंट पर आकर यहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये भी मैं आपको बता दूँ। लेकिन जो वाक़यात हुए उसमें ज़्यादातर लोगों के अपने घर थे, ये भी मुझे पता है, सही है ना। तो आप समझ लें कि सोसाइटी अगर किसी तरह बर्बाद होती है ना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो होता है ना वो 2 चीज़ों का हो, 2 चीज़ों की वजह से सोसाइटी बर्बाद होती है। एक तो होती है इंतज़ामिया की तरफ से कि इंतज़ामिया ढीली हो जाए, इंतज़ामिया सख्ती कम करना शुरू कर दे, इंतज़ामिया का डंडा ना चल रहा हो। इंतज़ामिया, मैं अभी दुबई में था, मैं दुबई हर साल जाता हूँ और अभी मैं 1 महीने के लिए गया था, अभी मैं दोबारा जाना है। लेकिन दुबई में एक आप ज़िंदगी भर दुबई जाते रहो, लेकिन दुबई में जो रूल्स पहले थे ना उससे ज़्यादा सख्त हो रहे हैं। और वहाँ पर ऐसे रूल्स हैं कि वो कभी ढीले कम होते ही नहीं हैं, बल्कि और बढ़ रहे हैं, सही है ना। और इतने ख़तरनाक रूल्स हैं कि आप सिर्फ एक छोटा सा रूल्स ये ले लें कि आप जो है ना किसी को टच नहीं कर सकते वहाँ पर। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा किसी से मुँहमारी हो रही है, मैं मुँहमारी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने उसको हाथ लगा दिया और उसने शूरते को बुला लिया तो फिर मैं गया। अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो डायरेक्ट डिपोर्ट होऊंगा मैं, सही है जी। ये एक छोटा सा रूल है कि आप टच नहीं कर सकते। दूसरा रूल, रोड क्रॉसिंग में बड़ी सख्ती है, ठीक ठाक जुर्माना है। रात के 3 बजे मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ और सिग्नल बंद है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको रात को 3 बजे सन्नाटा पड़ा हुआ है, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको क्रॉस कर जाऊँ। मैं जब तक ग्रीन लाइट नहीं जलेगी वहाँ पर, जब तक मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग से नहीं क्रॉस करूँगा। ये वहाँ के रूल्स हैं। तो सोसाइटी अगर बर्बाद होती है तो उसकी 2 वजूहत होती हैं। नंबर 1, इंतज़ामिया ढीली पड़ जाए, इंतज़ामिया कोई सुनने वाले, इंतज़ामिया किसी की सुनने वाली ना हो, इंतज़ामिया को आहिस्ता आहिस्ता नरम मिजाज हो जाए, सख्तियाँ कम करना शुरू कर दें। जैसे इंतज़ामिया अपने आप को ढीला छोड़ेगी वैसे ही वो सोसाइटी के रूल्स ऑफ रेगुलेशन ब्रेक होंगे और लोगों की अपनी मनमानी चलेगी। फिर लोगों को जो करना है वो करेंगे और सोसाइटी बर्बादी की तरफ जाएगी। और नंबर 2, जो सोसाइटी सबसे ज़्यादा, जिस सोसाइटी में रेंटल आ जाते हैं, जब लोग ये सोच लें कि यार बस अब रेंट पे आना है हमें, और लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएं, तो खुदारा एक चीज़, जितने भी नया नाज़िमाबाद में जिनके अपने घर हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप इस सोसाइटी को बर्बाद होने से बचाना चाहते हैं तो खुदारा रेंट पर ज़रूर दें, लेकिन ऐसी फैमिलीज़ को दें। भले यहाँ पर इंटरव्यू हो रहे हैं, क्योंकि इंटरव्यू का भी सीन मुझे पता है, क्या सीन है यहाँ पर, किस तरह इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, ये सब पता है मुझे, और किस तरह वो वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, किस तरह यहाँ आते हैं, ये सारा मुझे पता है। लोग किस तरह क्लियर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, सब चीज़ें पता है मुझे, लेकिन मैं बताना नहीं चाहता। लेकिन मैं जितने भी ऑनर हैं जो रेंट पे घर लेना चाहते हैं उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि रेंटल का लेवल देख लें कि वो इस सोसाइटी में रहने के काबिल है। वो कोई ऐसा नहीं हो कि वो इस सोसाइटी में रेंट पे घर लेकर वो बर्बाद करना चाहता हो वो सारी एक्टिविटीज़। क्योंकि अब ये हो गया है नया नाज़िमाबाद में, ये मैं देख रहा हूँ, 1 महीने बाद मैं दुबई से आया हूँ तो मैंने ये देखा है कि अब यहाँ पर सिर्फ वो लोग आ रहे हैं जो यहाँ पर बिज़नेस करना चाहते हैं। मतलब आप सोचें कि एक घर अभी रेंट पे गया है 120 यार्ड का 1 यूनिट, आप यकीन माने एक साहब ने वो घर लिया है और ऊपर अपनी बीवी बच्चों को ठहराया, नीचे कॉल सेंटर खोल दिया, सही है भाई। और भी घर डी ब्लॉक में, सी ब्लॉक में लोगों ने लिए हैं, वो नीचे वाला घर जो है ना उन्होंने कोई ऑफिस खोल दिया, कुछ काम करना शुरू कर दिया, मतलब दुकानें चलाना शुरू कर दी। तो मतलब इस तरह की सोसाइटी, अगर सोसाइटी में इस तरह के रेंटल में, घरों में इस तरह के कारोबार होंगे, बिज़नेस होंगे, तो फिर वो सोसाइटी बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लोग सिर्फ ये कहते हैं यार वो हमारा रेंट ना बहुत महंगा है ना, तो हम अपना रेंट निकालने के लिए ये एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बॉस ये कमर्शियल नहीं है, घर कभी भी कमर्शियल नहीं होता, सही है ना। घर में कोई भी काम नहीं किया जाता, ऑफिस में किया जाता है। और कुछ काम करने के लिए आपको शॉप लेनी पड़ती है, आप बाहर कोई काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेंट पे घर ले रहे हैं तो उसको कमर्शियल यूज़ करना शुरू कर दें, आप उसमें कॉल सेंटर खोल लें, उसमें पता नहीं क्या क्या एक्टिविटी शुरू कर दें। तो बस ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैं जितने भी, और इंतज़ामिया को भी ये बात शायद पता है, लेकिन वो मैंने कहा है ना
कि सोसाइटी जब बर्बाद होती है तो दो वजूहत होती हैं, या तो वो रेंट पे चली जाती है पूरी सोसाइटी, और दूसरा इंतज़ामिया ढीली हो जाती है, इंतज़ामिया अपने रूल्स ऑफ रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करवाती, तो वो सोसाइटी बर्बादी की तरफ जाती है। तो बस इस सोसाइटी का अल्लाह मालिक है और मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि मैं यहाँ के रिहायशियों को मशवरे दूँ। मतलब मेरे मशवरे को इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा होता हूँ सिनेरियो क्या चल रहा है नया नाज़र की सोसाइटी में, वो मैं आपको बता रहा होता हूँ। ये सोसाइटी बहुत खूबसूरत है। जब मैं यहाँ आया था तो वाकई बहुत अच्छी सोसाइटी थी, लेकिन अभी 1 महीने में जो जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर हो रही हैं और अभी भी हो रही हैं, और जिस तरह यहाँ पर रेंटल आना चाह रहे हैं, और जो जो माइंड बना के आ रहे हैं कि यहाँ ये करना है, वो करना है, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और कर भी रहे, उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितने भी नया नाज़ात की इंतज़ामिया हैं और जितने भी यहाँ के रिहायशी हैं, उन सब को थोड़ा सख्त होना पड़ेगा और देख दाख कर अपना घर रेंट पे देना पड़ेगा, और इंतज़ामिया को भी थोड़ा सा डंडा उठाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर जितने भी रूल्स ऑफ रेगुलेशन है उसको जो ब्रेक कर रहा है और अपनी SOPs को फॉलो नहीं कर रहा, और जिस तरह के काम शुरू कर दिए हैं लोगों ने यहाँ पर आके, उस तरह आप अगर सख्ती करेंगे तो नया नाज़ात की सोसाइटी को आप बचा सकते हैं। और वैसे तो यहाँ तो ये भी बातें हो रही हैं कि अभी तो अपार्टमेंट आबाद होने दो, फिर देखो यहाँ क्या क्या होता है। तो भाई ये भी बातें हो रही हैं, बस अल्लाह मालिक है। मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नया नाज़ात की सोसाइटी पर रहम करे, और हम लोग यहाँ रह रहे हैं, हमारी बच्चियाँ, हमारे बच्चे, हमारी ख़वातीन यहाँ पर सेव हैं, अल्लाह का शुक्र है अभी तक सेव हैं, और हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी यहाँ पर सेव रहें। बस इंतज़ामिया को और हम सब को मिलकर थोड़े से सख्त एक्शन लेना पड़ेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा भाई, ये तो सॉरी मैं किसी और तरफ चला गया, लेकिन ये बात भी करना आप लोगों से इस व्लॉग के ज़रिए ज़रूरी थी। व्लॉग मेरा थोड़ा लंबा है, लेकिन बस मैं क्या करूं, बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि दिल में बहुत सारी चीज़ें थी। और 1 महीने जब मैं दुबई रहा और जब उसके बाद यहाँ आया, तो मुझे फ़ील हुआ कि यार जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो मैंने इस हिसाब से कहा, तो भाई रेंटल के हवाले से मैंने आपको अपडेट दे दी है। प्लॉट्स के हवाले से बस जल्दी जल्दी मैं आपको बता देता हूँ कि नया नाज़ात में प्लॉट्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। अब ज़्यादा प्लॉट्स नहीं है, जिस तरह अपार्टमेंट्स ख़त्म हो रहे हैं इस तरह प्लॉट्स भी नहीं है, लेकिन प्लॉट्स के रेट A ब्लॉक में 128 के 2 करोड़ 45 से 275 तक जा रहे हैं। B ब्लॉक में प्लॉट नहीं है, वहाँ बेंगलो हैं, और बना बनाया जो घर है पुराना आपको, वो यहाँ पर आपको 290 और 3 करोड़ तक का मिल सकता है। ब्रांड न्यू घर के बारे में अगर आप लेना चाहते हैं 1 यूनिट ब्रांड न्यू घर, तो यहाँ पर जो है आप ब्रांड न्यू घर 4 करोड़ 10 से लेकर 4 करोड़ 30 तक की डिमांड हो गई है भाई ब्रांड न्यू घर की A ब्लॉक के। सही है भाई, B ब्लॉक में ब्रांड न्यू घर नहीं है, C ब्लॉक में घर है तो उसके कम रेट होंगे, और D ब्लॉक में थोड़े कम होंगे, 350 370 में भी आपको ब्रांड न्यू घर मिल जाएगा। प्लॉट A ब्लॉक में महंगा है, B ब्लॉक में प्लॉट नहीं है, C ब्लॉक में थोड़े अच्छा, A और C के जो रेट है प्लॉट के वो सेम है, एक ही रेट है। D ब्लॉक के रेट कम है, D ब्लॉक में आपको 245 और 250 तक का भी प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन A ब्लॉक में 245 से 270 तक का जो प्लॉट मिलेगा वही C ब्लॉक में आपको मिलेगा। लोकेशन वाइज होगा, फार फेसिंग होगा तो उसके रेट ज़्यादा होंगे, कंप्लीट फाइल होगी तो उसके रेट भी डिफरेंट होंगे, और अगर कंप्लीट फाइल नहीं होगी तो उसके रेट कम होते हैं। और जहाँ तक बात करें K ब्लॉक की, लास्ट टाइम 170 128 का था, अब 145 हो चुका है भाई, वहाँ पर 140 145 रेट चल रहे हैं K ब्लॉक के, रेट नीचे आ गए। M ब्लॉक में 145 160 तक चला गया था प्लॉट, अब M ब्लॉक में 135 140 और 145 का प्लॉट बिक रहा है। ये मैं बता दूं, रेट नीचे आ गए M ब्लॉक के। सही है भाई, L ब्लॉक के रेट नीचे आ गए। P ब्लॉक में बात मत करना, P ब्लॉक की मैं डील नहीं करता, और जो कर रहे हैं अल्लाह मालिक है भाई। सही है, और बाकी N ब्लॉक, N फॉर नेस्ले जो है उसके रेट भी कम है, तो नया नाज़ात से बाहर जो प्लॉट्स हैं उसके रेट कम आ गए। और ये सारी अपडेट्स हैं, और ये था व्लॉग मेरा आप सब के लिए। अगर कोई चीज़ पूछनी है तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मेरे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। और शेयर करो, लाइक फॉलो सब्सक्राइब, और जितनी भी चीज़ें रह गई हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं कंप्लीट कर दूंगा। वैसे तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और अगर आप और कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। बस आखिर में मेरी सिर्फ एक ही दुआ है कि नया नाज़ाबाद की सोसाइटी को अगर आप चाहते हैं कि ये तरक्की करे, ये जो खबरें हैं ये ना चलें, तो इसमें इंतज़ामिया और हम सब को, यहाँ के रिहायशियों को एक होना पड़ेगा। सही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शायरी की दुनिया।